हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क मेंस की डेट्स आउट हो चुकी हैं और जो एग्जामिनेशन डेट है मेंस की वो अपनी है 25 फरवरी एंड 4 मार्च, है ना। 4 मार्च और 25 फरवरी इन दोनों में से कभी भी एग्जाम आपका आ सकता है। एडमिट कार्ड जल्दी आ सकता है और प्री का रिजल्ट भी इस वीक में एक्सपेक्टेड है आउट होना। स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। और आज जो अपना सेशन है डे नंबर 27 है। टुडे इज द 27th पार्ट ऑफ आवर मेंस रीजनिंग विच वी आर कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और स्टार्ट करेंगे आज के अपने सेशन को कंटेक्स्ट के साथ। कंटेक्स्ट में क्या है, हम लोग जो करने वाले वो करने वाले हैं, पहली पजल करेंगे हम लोग मंथ बेस्ड पजल विद वेरिएबल, साथ में वेरिएबल रहेगा। सेकंड पजल हम करेंगे लीनियर रो, एक लीनियर रो बेस्ड पजल रहेगी विद डिस्टेंस, कुछ उसमें डिस्टेंस इंक्लूडेड रहेगा। तीसरी हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग मिसलिनियस टाइप का, न्यू पैटर्न पे बेसिस है, देखते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ, जिसमें बोला है 7 person नेमली WUSPIGND वर born in different month, अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं, विज जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त एंड नवंबर इन द सेम ईयर। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट शूज, अलग अलग ब्रांड के शूज लाइक करते हैं, जिसमें रीबॉक, एडिडास, लेवाइस, नाइके, ड्यूक, लिबर्टी एंड वुडलैंड जैसे ब्रांड इंक्लूडेड है। जरूरी नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन इसी क्रम में दे रखी हो। तो ये यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। और मंथ कौन कौन से, जनवरी मार्च अप्रैल जून। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त नवंबर। जुलाई, अगस्त एंड द लास्ट वन इज नवंबर। ठीक है, these are the months which we are having, and according to these months we have to fix the person in which month who was born and who likes which brand. केस वन, केस टू, जरूरत पड़ी तो तीसरा भी बना लेंगे। 31, 31, 30, 30, 31, 31, 30। 3 person वर born between the one who likes Nike and P। जो पर्सन नाइक पसंद करता है, नाइके का जूता, और पी, उनके बीच में 3 लोग पैदा हुए हैं, नाइके और पी के बीच में। पी हु लाइक्स रिबॉक, पी क्या लाइक करता है, रिबॉक। इस तरीके से अब कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है इन दोनों में से। आई नीदर लाइक्स ड्यूक नॉर नाइक। आई नाम का एक पर्सन है, वो ना तो नाइक के जूते पसंद करता है ना ड्यूक के पसंद करता है। बहुत अच्छी बात है। The one who likes Nike was born in one of the month having an odd number of days। Nike वाला जो है odd number of days वाले में पैदा हुआ। odd number of days मतलब 31 वाले में। But neither in January nor July। लेकिन Nike वाला जो है ना तो जनवरी में पैदा हुआ है और ना ही जुलाई में पैदा हुआ है। जनवरी जुलाई में नहीं हुआ। तो 31 वाले कौन कौन से बचे, जनवरी कैंसिल, जुलाई कैंसिल, तो एक तो मार्च बचा। तो नाइक अपना या तो मार्च में आएगा, या नाइके अपना जो आएगा अगस्त में आएगा, इस तरीके से। और नाइके और पी के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3, पी अपना यहाँ आएगा और क्या लाइक करता है, रीबॉक। इस केस में 1 2 3, पी रीबॉक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, चलो ये केस, ये पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। द वन लाइक ड्यूक वॉज बोर्न 3 person बिफोर डब्ल्यू। ड्यूक वाला जो है 3 person बिफोर है डब्ल्यू के, 1 2 3, 3 person बिफोर डब्ल्यू। डब्ल्यू हु डज नॉट लाइक वुडलैंड, डब्ल्यू जो कि क्या लाइक नहीं करता है, वुडलैंड लाइक नहीं करता है। ठीक है, ठीक है। द वन हु लाइक्स रीवॉक वाज बोर्न जस्ट आफ्टर एस। अब देखो रीवॉक तो मेरे को दे रखा है यहाँ पे, रीवॉक क्या है, जस्ट आफ्टर एस के हुआ है। तो रीवॉक जस्ट आफ्टर एस मतलब एस यहाँ आएगा और एस अपना यहाँ है। एस हु नीदर लाइक्स ड्यूक नॉ वुडलैंड, एस जो है ना तो ड्यूक लाइक करता है और ना ही वुडलैंड लाइक करता है। ठीक है, यही बोला गया है, एस हु नीदर लाइक ड्यूक नॉर वुडलैंड। द वन हु लाइक्स ड्यूक वाज बोर्न नीदर इन जनवरी नॉर अप्रैल। ड्यूक वाला जो है ना तो जनवरी में पैदा हुआ है ना अप्रैल में पैदा हुआ है। ठीक है, लेकिन ड्यूक और डब्ल्यू के बीच में 2 का गैप आएगा। अब देखो ड्यूक जनवरी अप्रैल में नहीं है, जनवरी से कैंसिल, मार्च से कैंसिल केस वन में, क्योंकि नाइक है, अप्रैल से कैंसिल। तो ड्यूक अपना जून में ही आ सकता है, और ड्यूक के 2 छोड़ के 1 2 यहाँ पे आएगा वुडलैंड वाला, इस तरीके से। ठीक है, केस नंबर 2 में जनवरी से कैंसिल, मार्च में रिवॉक है, अप्रैल से कैंसिल, तो यहाँ पे भी ड्यूक ऐसे ही बनेगा।
और एक दो वुडलैंड अपना यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट हमारा फिक्स होता है। डी वॉज born जस्ट बिफोर द वन हु लाइक्स एडिडास। डी जस्ट पहले हुआ है किसके? एडिडास वाले के। डी जस्ट पहले हुआ है किसके? एडिडास वाले के। तो डी जस्ट पहले एडिडास, डी जनवरी में नहीं आएगा, मार्च में आ सकता है, ठीक है। डी जनवरी में क्यों नहीं आएगा केस में? क्योंकि एडिडास फिर मार्च में नहीं आ पाएगा। तो डी जस्ट पहले हुआ एडिडास के। तो डी देखो कहाँ कहाँ पे आ सकता है। डी जनवरी में आएगा नहीं, नाइक में डी को रखूंगा तो एडिडास अप्रैल में आ जाएगा। डी को अप्रैल में रख नहीं सकता क्योंकि फिर एडिडास नहीं आएगा। डी को अगर मैंने जून में रखा ड्यूक में, तो एडिडास आ जाएगा एस में। तो क्या डी ड्यूक लाइक करता है? डी ड्यूक, अभी डी के ड्यूक के बारे में कुछ बोला नहीं है, तो डी अपना ड्यूक कर सकता है, एस एडिडास कर सकता है, और एस के बारे में कुछ मना नहीं किया है। चलो ठीक है, अभी चीजें इसमें बन सकती हैं, अभी होल्ड पे रखते हैं। वन पर्सन बॉर्न बिटवीन आई एंड द लेक्स वुडलैंड। आई और वुडलैंड के बीच में एक का गैप आएगा, कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर आई, आई के पहले जितने लोग पैदा हुए हैं इज वन मोर देन, वन मोर का मतलब एक्स प्लस वन आएंगे। नंबर ऑफ पर्सन बोर्न आफ्टर डी, डी के बाद एक्स लोग पैदा होंगे। अब एक्स कहाँ, डी कहाँ कहाँ पे आ सकता है? अब ये जरा सोचने वाली बात है। देखो डी अभी हमने केस नंबर वन में देखा, डी अगर अपना यहाँ पे रख रहा हूँ तो डी के जस्ट बाद adidas तो नहीं आ पाएगा। डी अपना मार्च में आ सकता है, डी अगर मार्च में रखूंगा तो adidas अप्रैल में आ जाएगा। डी को ड्यूक में रख सकता हूँ तो adidas अपना एस में आ जाएगा। तो डी को देखो, अगर मैंने नाइके में डी को रखा, डी के बाद कितने लोग आ रहे हैं? आपको ये बोला डी के बाद जितने लोग हैं उससे एक ज्यादा आई के पहले वाले में। तो डी के बाद काउंट करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा, डी के पहले काउंट कर लो। तो डी के पहले कितने आ रहे हैं? एक। अब उसने बोला एक्स, तो आप इसका रिवर्स कर दो। क्या कर दो? आप इसका रिवर्स कर दोगे। कहने का मतलब क्या हो गया? आपको बोला जा रहा है कि डी के बाद जितने लोग जा रहे हैं ना, वो एक कम मान लो। डी के बाद जो लोग जा रहे हैं वो एक कम मान लो, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वन है, तो उसको एक दोगे तो x माइनस वन हो जाएगा। तो आप इसका रिवर्स कर लो। तो डी के पहले जो जा रहे हैं वो एक कम जा रहे हैं, तो डी के पहले जीरो है, डी के पहले जीरो। तो आई के बाद कितने आने चाहिए? एक। तो आई के बाद एक तो नहीं आ पाएगा, आई के बाद एक तो नहीं आ पाएगा। नहीं नहीं, डी के पहले सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। डी के पहले हमने अगर रिवर्स करा, डी के पहले अगर हमने रिवर्स करा, तो डी के पहले कितने जा रहे हैं? डी के पहले एक है ना, तो डी के पहले अगर एक है तो आई के बाद जीरो जाने चाहिए। तो आई के बाद जीरो मतलब जा सकता है, अगर मैं आई को यहाँ पे रख दूं तो ऐसा बन जाएगा। रिवर्स कंसेप्ट ऑफ पजल यूज करा है मैंने, और कुछ भी नहीं करा है। मैंने क्या करा है? केवल और केवल रिवर्स कंसेप्ट ऑफ पजल यूज करा है, जो मैं आपको लगातार बताते हुआ आ रहा हूँ हर एक केस में। अब आपको अगर लग रहा है कि मैंने गलत कर, तो डी के बाद देख लो कितने लोग जा रहे हैं। डी के बाद देख लो एक्स लोग जाने चाहिए, तो डी के बाद कितने हैं? एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हैं। तो आई के पहले कितने होने चाहिए? छह। तो एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग बन भी रहे हैं। आपको ये भी बोला आई वुडलैंड में एक का क्या, मतलब वुडलैंड अपना एस में आ जाएगा, वुडलैंड अपना एस में आ जाएगा, लेकिन एस अपना क्या लाइक नहीं कर रहा? वुडलैंड लाइक नहीं कर रहा। तो मतलब आप आई को यहां नहीं रख सकते। अबे वुडलैंड तो ऑलरेडी फिक्स है, वुडलैंड तो ऑलरेडी फिक्स है भाई, वुडलैंड तो ऑलरेडी फिक्स है ना। वुडलैंड फिक्स कैसे हो गया? वुडलैंड कैसे फिक्स हो गया? बोला था क्या? ड्यूक और डब्लू के बीच में दो अरे यार, ड्यूक और डब्लू में दो आने थे, मैंने वुडलैंड क्यों कर दिया? ड्यूक और डब्लू में दो आने थे, सारा ही इरेज हो गया। शिट 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 शिट, सारा इरेज हो गया यार, ये अंडू कैसे होगा? दिक्कत हो गई, सारा इरेज हो गया यार। एक मिनट को दोबारा बना लेते हैं इसको जरा। कौन कौन से मंथ थे अपने पास? जनवरी मार्च अप्रैल जून। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर। जुलाई, अगस्त, नवंबर। ठीक, जनवरी 31 क्योंकि है, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31 और नवंबर 30। ठीक है, इस तरीके से अपने पास कुछ चीजें हैं ये। और फटाफट से इसको उतार लेते हैं जो हम लोग ने करा था अभी तक। सबसे पहले क्या था कि नाइके और पी के बीच में दो थे, और नाइके जनवरी जुलाई में नहीं जाएगा। जनवरी जुलाई में अगर नहीं जाएगा तो 31 वाला एक तो मार्च बचा है नाइके के लिए, और नाइके के लिए अपना कौन सा बचा है? अगस्त बचा है। ठीक है, और नाइके और पी के बीच में तीन लोग हैं, तो एक दो तीन, पी अपना यहाँ आएगा, और पी क्या लाइक करता है? रीवॉक लाइक करता है। एक दो तीन, पी अपना क्या लाइक करता है? रीवॉक लाइक करता है, इस तरीके से। ठीक है, और रीवॉक के लिए हमने एक चीज देखी थी कि रीवॉक के लिए यहाँ पे एक लाइन बोली थी, एस वाली एक लाइन थी ना शायद, कहाँ गई वो?
हाँ, ये द वन हू लाइक्स रीबॉक वाज बोर्न जस्ट आफ्टर एस, रीबॉक वाला जस्ट आफ्टर एस के हुआ है। एस अपना यहाँ आ जाएगा, एस अपना यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एस नीदर ड्यूक नॉर वुडलैंड। अब इसको हम ना आगे अब फिक्स करेंगे चीजों को धीरे धीरे करके। अभी ड्यूक और वुडलैंड वाला भी हम लोग ने फिक्स कर लिया था, ड्यूक और डब्लू। डब्लू जो है वुडलैंड लाइक नहीं करता है, ड्यूक और डब्लू में दो लोग आएंगे, ड्यूक जनवरी अप्रैल में है नहीं। तो ड्यूक हमारा यहीं पे आ रहा था जून में, ये आप लोग को शायद याद होगा। और एक दो छोड़ के डब्लू यहाँ पे आ रहा था, सेम ड्यूक, एक दो छोड़ के डब्लू अपना यहाँ आ रहा था, ठीक है। ये चीज हमारी फिक्स हो गई थी, इतनी चीजें हो गई थी। आई के पहले जो लोग जा रहे हैं वो एक ज्यादा है डी के बाद से। तो आप इस केस में देखो, केस नंबर वन में आई के पहले जो लोग जा रहे हैं वो एक ज्यादा है किससे, किससे, डी के बाद से। तो आई के पहले देखो कितने लोग जा सकते हैं। आई अपना कहाँ कहाँ पे नहीं आ सकता, एक दो तीन, इन तीन में नहीं आ सकता। आई ड्यूक में आ सकता है क्या? आई के लिए ड्यूक मना करा है कि आई ड्यूक लाइक करता नहीं है, यहाँ पे मना किया है। तो आई अपना एक दो तीन चार, इन चार से कैंसिल हो गया। आई को अगर मैं अप्रैल में रखता हूँ केस नंबर वन में, केस नंबर वन और केस नंबर टू, केस नंबर वन में आई को अप्रैल में रखता हूं, तो आई और वुडलैंड के बीच में एक आएगा, तो आई को अप्रैल में रखा तो वुडलैंड या तो जनवरी में जाएगा या फिर एस में आएगा वुडलैंड। लेकिन एस में वुडलैंड आएगा नहीं, ये आपको मना किया गया है। एस में वुडलैंड आएगा नहीं, ये मना किया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आई अपना अप्रैल में तो आ सकता है और वुडलैंड अपना जनवरी में आ सकता है। आई को अगर मैंने मार्च में रखा तो वुडलैंड अपना कहीं पे भी नहीं आ पाएगा, है ना। और आई को जनवरी में मैंने रखा तो आई के पहले एक ज्यादा आने चाहिए, तो आई के पहले तो जीरो लोग हो जाएंगे, तो इसका मतलब आई अपना जो फिक्स हो जाएगा कहाँ पे हो जाएगा, अप्रैल में ही। आई कहाँ हो जाएगा, अप्रैल। और वुडलैंड एक छोड़ के एस में आ नहीं सकता, वुडलैंड अपना आएगा टॉप पे यहाँ पे। और आई के पहले दो है तो डी के बाद एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पी के बाद एक हो रहा है, तो ये केस ही गलत है। ये केस ही कनास है ना, गंदा सा केस है ये, इसमें काम बन नहीं रहा है। केस नंबर टू देखो, आई कहाँ पे आ सकता है, देखो एस यहाँ रखा है, यहाँ पे पी रखा है। अप्रैल में आई को रखता हूं, ड्यूक में तो आई को रख नहीं सकता क्योंकि आपको मना किया गया कि आई ड्यूक लाइक करता नहीं है। तो जनवरी से कैंसिल, मार्च से कैंसिल, जून से कैंसिल, है ना। अब या तो आई अप्रैल में आएगा या जुलाई में आएगा या फिर अगस्त में आएगा। आई नाइक करता है क्या, आई नाइक भी लाइक नहीं करता, तो आई नाइक में भी नहीं आएगा। तो आई या तो यहाँ पे आएगा या फिर आई अपना यहाँ पे आएगा। अब सपोज अगर मैंने अप्रैल में रखा तो आई के पहले दो है तो डब्लू किसके बाद एक होना चाहिए, डी के बाद। तो डी के बाद एक आ सकता है, नाइक में रख दूंगा। अगर आई को जुलाई में रखा तो आई के पहले काउंट करने में दिक्कत हो रही है, तो आप रिवर्स कंसेप्ट का इस्तेमाल करो। आपको पड़ता है आई के पहले जो जा रहे हैं वो एक ज्यादा है, तो आप इसका उल्टा कर दो। आई के बाद जो जा रहे हैं ना, आई के बाद जो जा रहे हैं वो एक कम कर दो। आई के बाद दो लोग जा रहे हैं, आई के बाद दो जा रहे हैं, तो डी के पहले तीन कर दो, एक दो तीन। तो डी किस में आ जाएगा, ड्यूक में। लेकिन ड्यूक में डी जा नहीं सकता, जा सकता है क्या, जा सकता है, हाँ जा सकता है। डी के लिए ड्यूक मना नहीं करा है, डी जा सकता है। तो और डी के जस्ट बाद अदिदास, तो डी के जस्ट बाद अदिदास भी आ सकता है। चलो, तो मतलब ये वाली चीज तो बन रही है यार। आई के पहले, आई के पहले एक दो तीन चार और डी के बाद एक दो तीन, हाँ बात तो अपनी सही है। अच्छा, डी के बाद अदिदास आएगा, तो डी को अगर मैंने यहाँ रखा तो अदिदास अपना इधर ही आएगा, ड्यूक के जस्ट बाद, यहाँ पे जुलाई में। और आपको एक लाइन बोली है, द वन हु लाइक्स अदिदास वाज नॉट बोर्न इमीडिएटली बिफोर और इमीडिएटली आफ्टर द वन हु लाइक्स ड्यूक। तो अदिदास ना तो ड्यूक के आगे पीछे आ सकता है, यहाँ और यहाँ पे तो अदिदास आएगा नहीं। तो अदिदास अपना एस में आएगा नहीं क्योंकि डी के जस्ट बाद आना है, तो अदिदास यहाँ से कैंसिल, इधर से कैंसिल, इधर से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। अदिदास अगर मैं अपना डब्ल्यू में रखता हूँ तो डी अपना यहाँ आना चाहिए, और डी अगर नाइक में रखूंगा, डी अगर मैं अपना नाइक में रखूंगा तो डी के बाद कितने आ रहे हैं, डी के बाद एक आ रहा है, डी के बाद कितना आ रहा है, एक। और आई के पहले दो, तो आई के पहले दो मतलब आई अपना अप्रैल में ही रहेगा, ये चीज अपनी क्लियर हो गई। आई अप्रैल में रहेगा, ये क्लियर हो गई। आई यहां से हटाओ और डी यहां से हटा दो, ठीक है। तो डी के बाद कौन आएगा, अदिदास। डी के बाद कौन आना है, अदिदास, तो अदिदास आ जाएगा अपना डब्लू में। ये इस तरीके से हो गई। और आई और वुडलैंड के बीच में एक का गैप था, और एस वुडलैंड लाइक करता नहीं है तो वुडलैंड ऊपर नहीं जाएगा, तो वुडलैंड अपना यहाँ पे आ जाएगा इधर, ठीक है। ये चीज हो गई। और आपको एक बोलिए, दो लोग पैदा हुए हैं, जी और जो लेवाइस लाइक करता है, तो जी कहाँ कहाँ पे आ सकता है, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ पे डी है। जी आ सकता है अपना या तो ड्यूक में या वुडलैंड में। जी को अगर मैंने वुडलैंड में रखा तो जी और लेवाई के बीच में दो बन नहीं पाएंगे क्योंकि ना ऊपर से होगा ना नीचे से। तो ड्यूक में रख दो जी को, और एक दो नीचे लेवाई जाएगा नहीं, एक दो लेवाई जाएगा अपना ऊपर, इस तरीके से। आई कौन सा ब्रांड लाइक करेगा, कौन सा रह गया, लिबर्टी। लिबर्टी अपना आई लाइक करेगा। और वुडलैंड में कौन सा पर्सन आएगा, ये आप मुझे कमेंट करके बताना कि वुडलैंड कौन सा पर्सन लाइक करता है। वुडलैंड इज लाइक बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही बनाई होगी पसंद, ठीक है। चलिए मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे, ये अपनी हिंदी में दे रखी है, हिंदी वाले एस्पिरेंट्स के लिए।
नेक्स्ट पजल आपके सामने ये 9% ACEG इस तरीके से देखा सिटिंग ना लीनियर रो इन सच अ वे सम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम आर फेसिंग साउथ। कुछ लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं और कुछ लोग कहाँ कर रहे हैं, साउथ में। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन इन द रो इज अ कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 मीटर। मतलब जो डिस्टेंस है कंसेक्यूटिव एडजेसेंट पर्सन के बीच में वो कंसेक्यूटिव मल्टीपल है 3 मीटर का। 3 मीटर का मतलब क्या हो गया, 3, 6, 9, 12, या फिर 6, 9, 12, 15, या फिर 9, 12, 15, 18, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सारी कंडीशन इसी ऑर्डर में हो। डिस्टेंस बिटवीन नन ऑफ द एडजेसेंट पर्सन इज मोर देन 36 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन नन ऑफ द एडजेसेंट पर्सन के बीच में, कोई भी दो लोगों के एडजेसेंट पर्सन के बीच में डिस्टेंस 36 मीटर से ज्यादा ही नहीं है। मतलब 36 से कम हो सकती है या 36 हो सकती है, लेकिन 36 से ज्यादा नहीं है। नॉट मोर देन टू कंसेक्यूटिव पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। दो लगातार पर्सन जो बैठे हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, लेकिन तीन नहीं कर सकते। मतलब दो से ज्यादा नहीं कर सकते, कहने का मतलब है अगर दो लोग बैठे हैं तो दोनों नॉर्थ कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो आएगा वो साउथ करेगा। कहाँ करेगा, साउथ। इन इन अदर वर्ड्स, अगर दो लोग ऐसे साउथ कर रहे हैं तो तीसरा पर्सन, ये दो साउथ कर रहे हैं तो तीसरा नॉर्थ कर रहा है, तो यहाँ पे भी नॉर्थ ही करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि लगातार दो लोग तो सेम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा सेम नहीं करेगा डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हम लोग को बनानी पड़ेंगी। पहले कंडीशंस क्या क्या दे रखे हैं, जी 27 मीटर लेफ्ट में आई के, जी 27 मीटर लेफ्ट। लेफ्ट के लिए मैंने लेफ्ट एरो बना दिया, किसके है, आई के। आई नॉर्थ में फेस कर रहा है तो आई को नॉर्थ में फेस कराती है, ठीक है। एटलीस्ट 2% सिटिंग बिटवीन आई एंड सी, तो आई और सी के बीच में दो लोग कम से कम आएंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन बना दूं। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ कि दो इक्वल टू हो सकते हैं या ग्रेटर देन टू हो सकते हैं, तो आई और सी के बीच में ग्रेटर देन या इक्वल टू टू, दोनों के बीच में आगे पीछे कोई भी हो सकता है। और सी 51 मीटर राइट में एक्स के, सी 51 मीटर राइट में है एक्स के, तो एक्स के 51 मीटर राइट इस तरीके से बना दिया, 51 मीटर राइट में है सी, ठीक है। जी एंड एक्स आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, जी और एक्स अपोजिट डायरेक्शन में फेस करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन। नीदर सी नॉर वाई सिट एट द एंड ऑफ द रो, सी और वाई अपने एंड पे नहीं आएंगे। टी 21 मीटर राइट में वाई के 21 मीटर राइट में कौन है, टी। पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू जी आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो जी के एडजेसेंट बैठे हैं पर्सन वो कहां पे फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। कहां पे कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन। ए 4 राइट में है वी के, ए 4 राइट ऑफ वी। ए एंड सी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, तो ए और सी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हुए हैं, ए और सी एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हुए हैं। पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, सी के एडजेसेंट पर्सन जो बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन इस तरह। ये कुछ कंडीशन है जो हमने लिख ली है। अब डायरेक्शन हम लोग को फिक्स करनी है, कैसे करें, किससे स्टार्ट करें, 27 मीटर, 21 मीटर, 51 मीटर, किससे करें, किससे करें। कुछ डेफिनेट दे भी नहीं रखा है, ए 4 राइट में वी के, ए और वी से फिर कुछ कनेक्ट हो सकता है क्या, ए और वी से कनेक्ट कुछ हो सकता है, ए के पास सी नहीं आएगा, कुछ नहीं हो सकता, हटाओ। एक्स 51 राइट में सी के, चलो एक बार डिस्टेंस लिख के देखते हैं कैसे कैसे बन सकता है। मान लो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 लोग आने तो 8 डिस्टेंस बनेगी। 8 डिस्टेंस मतलब 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3, 21, 3, 24, ठीक है। तो 51 मीटर आपको इसमें लग रहा है कहां पे बन सकता है, देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 12 30, 30 और 15, 30 15 45, नहीं बन पाएगा आगे तो। 9 और 6 15, अगर 3 को छोड़ के 9 से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट करूँ, 6 और 9 15, 15 और 12 27, 27 और 5 42, 27 और 5 32 और 10 42, 42 18 नहीं बन पाएगा। अच्छा 9 से स्टार्ट करूँ, 9 और 12 21, 21 15 36, 36 और 18 54 नहीं बन पाएगा। 12 से स्टार्ट करूँ, 12 15 27, 12 और 15 27, 27 और 18 45, 45 और 21 51 नहीं बनाएगा। तो 15 18 से देखूं, 15 और 18 33, 33 और 21 54 हो जाएगा, नहीं बनेगा। तो मतलब 3 से तो बन नहीं रही कहानी, 3 से कहानी नहीं बन रही, 3 के आगे से बना के देखते हैं अब। मतलब 3 से तो स्टार्ट नहीं होगी इनकी दूरी स्टार्ट हो सकती है 6 से, 6 से स्टार्ट हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली। 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 21, 24, 27, 24 और 27 को ऐड करके बन जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से तो हम लोग यहाँ से करते हुए आ रहे हैं ना, काम नहीं बना था, 24 और 27 से बन रहा है। तो आपको बोला है कि एक्स के 51 मीटर राइट में सी है और
सी एंड पे है नहीं, सी एंड पे है नहीं, तो 51 मीटर का मतलब क्या हो गया, 27 और 24 का गैप हो गया, है ना। तो एक्स अपना यहाँ आएगा, और एक्स के 51 मीटर राइट, 27 और 24, तो सी अपना यहाँ जाएगा, और एक्स कहाँ पे करेगा, साउथ में। एक तो ये वाली कहानी बन सकती है ना, एक तो ये कहानी बन सकती है। दूसरी कहानी ये भी हो सकती है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भी तो स्टार्ट हो सकता है, 9 3 12 3 15 3 18 21 24 27 और 30, एक ये भी हो सकता है। तो इसमें भी वही 27 और 24 वाला ही केस बनेगा 51 मीटर के लिए, तो एक्स को रख लो यहाँ पे, और एक 27 और 24, सी आ जाएगा अपना यहाँ पे, तो सी 51 मीटर राइट में हो गया एक्स के, सी 51 मीटर राइट में हो गया एक्स के। अच्छा, अब आपके मन में आएगा ये भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हो सकता है कि 12 से स्टार्ट हो जाए, 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 27 3 30 30 और 3 33, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस 36 हो सकती है ना। तो ये भी तो बन सकता है कि एक्स को मैं यहाँ पे रख लूं, एक्स को साउथ में करा दिया, और 27 और 24 सी अपना यहाँ जाए, तो सी 51 मीटर राइट में हो गया एक्स के। और एक लास्ट और बना लेते हैं, मन कर रहा है इसलिए, 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 15 से स्टार्ट कर दूं, 15 3 18 3 21 21 3 24 24 3 27 27 3 30 और 3 33 और 3 36, मैक्सिमम डिस्टेंस ले ली अपन ने। एक्स को यहाँ रख लो, और 27 और 24 51, सी अपना यहाँ रख, ये चीजें अपनी बन के आ गई। अगर ये चीजें बन के आ गई तो अपना देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, एक्स और सी वाला, तो ये क्लियर हो गया कि एक्स के 51 मीटर राइट में सी हो गया। अब जी 27 मीटर लेफ्ट में आई के, और आई नॉर्थ करा, और आई और सी के बीच में मिनिमम दो लोग आने हैं। तो आई और सी के बीच में मिनिमम दो, एक और एक दो, क्योंकि सी के राइट में देखूंगा एक और एक दो, तो आई तो आ नहीं पाएगा, तो एक और एक दो, तो आई अपना जा सकता है यहाँ पे आ सकता है। और आई के कितने, 27 मीटर लेफ्ट में है जी, तो 27 मीटर मतलब 12 और 9 21 और 6 27 बन जाएगा, तो जी अपना यहाँ पे आ जाएगा, केस नंबर 1। और आई कहाँ पे करेगा, नॉर्थ में करेगा, ये तो कंफर्म है। इस केस में देखो एक और एक दो, आई को अगर मैं यहां रखता हूं, आई को अगर मैं यहां रखता हूं, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में मैंने ना एक गलत काम ये कर दिया है, गलत काम ये कर दिया है कि सी और एक्स अपने कहीं भी आ सकते हैं आगे पीछे। केस नंबर 1 में तो एक्स यहीं पे आएगा, क्योंकि सी अपना कोने पे नहीं आ सकता था, लेकिन यहाँ पे तो एक्स अपना यहाँ भी तो आ सकता है यार, यहाँ भी तो आ सकता है। तो अभी ना एक्स क्लियर नहीं हो रहा है इस केस में, इस केस में एक्स अभी क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको ना अभी स्लैश लगा के लिख देता हूँ, सी और एक्स। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है ना, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है सी और एक्स का, तो इसमें सेम सी स्लैश एक्स और सी स्लैश एक्स इस केस में, ठीक है। क्योंकि अभी ये चीज हमें कंफर्म नहीं है यार कि एक्स कहाँ रहेगा और सी कहाँ रहेगा, क्योंकि सी कोने पे ही तो नहीं आ सकता है ना बस, तो कोने पे नहीं रखा हमने। तो सी और एक्स के बीच में से 51 मीटर की दूरी ऐसे आ गई। अब दोनों में से कोई भी नॉर्थ कर सकता है, कोई भी साउथ कर सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे बनेगा एक्स और कैसे बनेगा सी। अब केस नंबर 2, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, आई और सी के बीच में मिनिमम दो लोग आएंगे। अब क्या करें, सी कोने पे नहीं है, जी और एक्स अपोजिट डायरेक्शन, एक्स के 51 मीटर राइट में हो गया सी, ओके। आई और सी के बीच में मिनिमम दो लोग आएंगे, और आई के 27 मीटर लेफ्ट में जी है। तो देखो आई के 27 मीटर लेफ्ट का मतलब क्या होगा, 9 और 12, 12 9 21, 12 और 9 21 हो गए, 21 और 15 36 नहीं बन पाएगा। तो 12 और 15 से ही 27 का गैप बन सकता है, 12 और 15 से ही 27 का गैप बन सकता है, क्योंकि यहाँ 27 का जो गैप दे रखा है उसका मतलब क्या होगा कि इस वाली सीट पर इस वाली सीट पे आने चाहिए थे, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है। तो आपको बोल रहा है कि जी 27 मीटर लेफ्ट में आई के, तो जी अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, और आई अपना डेफिनेट यहाँ बनेगा, आई नॉर्थ करेगा, तो जी 27 मीटर लेफ्ट में आ गया आई के। और आई और सी के बीच में मिनिमम दो लोग हैं, अगर आई और सी के बीच में मिनिमम दो लोग हैं तो सी अपना यहां से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे रहेगा कौन, एक्स, यहां रहेगा एक्स, और सी कहां जाएगा अपना कमबख्त, सी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। और एक्स के 51 मीटर राइट में था, तो 51 मीटर राइट का मतलब एक्स करेगा नॉर्थ, और 24 और 27 51, सी आ गया अपना यहाँ पे। ये चीज क्लियर होगी आप लोग को। केस नंबर 3 में देखो जरा, 27 मीटर की दूरी कैसे बनेगी, 12 और 15 27 ऐसे बन रही है, और 27 ये वाली, लेकिन ये वाली हो नहीं सकती, तो 12 15 27 यही बनेगी, तो आई यहाँ रख दो नॉर्थ में, और जी रख दो यहाँ पे, तो जी 27 मीटर नॉर्थ में आ गया आई के, है ना, 12 15 से। और आई और सी में मिनिमम 2 आएंगे, तो भाई सी अपना कहाँ रहेगा, यहां से सी हटा दो, सी को रख लो यहाँ पे 30 वाली जगह।
सी यहाँ रख लो और एक्स यहाँ रख लो और एक्स को करा दो नॉर्थ में फेस, तो देखो 24 और 27 51, सी 51 मीटर राइट में हो गया एक्स के। ठीक है। अब केस नंबर 4 में देखो जरा, 27 मीटर की दूरी जी और आई के बीच में, 15 और 18 नहीं बन पाएगा, 18 21 से नहीं बन पाएगा, 27 से बन, तो ये केस नंबर 4 गलत, क्योंकि यहाँ पे अपनी बन नहीं पाएगी। केस नंबर 4 गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ना अपनी 27 मीटर की दूरी बन नहीं पाएगी, किनके बीच में, जी और आई में। तो केस 1 2 3 सही जा रहे हैं, केस नंबर 1 2 3 सही। शिट, ये क्या कर दिया मैंने, आज क्या हो रहा है यार, ये बार बार कौन कौन सी दूरी ली थी मैंने, 6 से स्टार्ट की थी ना एक। शिट, 1 2 3 4 5 6 7 9, कभी कभी दिन खराब होता है यार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। कूल। 6 9 12 15 3 18 3 21 3 24 और 3 27, फिर 9 से 9 3 12 3 15 3 18 और 3 21 3 24 3 27 और 3 30, फिर यहाँ पे 12 और 3 15 और 3 18 और 3 21 और 3 24 3 27 और 3 30 और 3 33, यही 3 केस सही जा रहे थे ना अपने, अभी अभी हम लोगों ने देखा था इस चीज को तो। ठीक है। चल, अब क्या था, जल्दी जल्दी फिट कर लेते हैं एक बार। एक्स, एक्स के 51 मीटर राइट में सी है ना, तो सी अपना यहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा, क्योंकि सी कोने पे आ नहीं सकता, एक्स के 51 मीटर राइट, तो एक्स साउथ करेगा तो एक्स के 51 मीटर राइट में सी आ गया, 27 24। यहाँ पे अपना क्या हो रहा था कि क्या हो रहा था, हाँ यहाँ पे आ रहा था एक्स, अपना यहाँ पे एक्स आ रहा था इस तरीके से, एक्स के 51 मीटर राइट मतलब 24 और 27, सी अपना यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक्स के 51 मीटर राइट में हो गया। और इस केस में भी अपना वही वाली चीज हो रही थी ना, इस केस में भी वही वाली चीज हो रही थी कि एक्स अपना यहाँ पे आ रहा था नॉर्थ, और 24 27 अपना सी यहाँ था, एक्स के 51 मीटर राइट में सी हो गया। और फिर आपको बोला था जी 27 मीटर लेफ्ट में आई के, तो एक और एक दो, सी और आई में एटलीस्ट दो आने, तो दो आने तो एक दो, अगर सी को यहाँ रखता तो सी और आई में दो लोग नहीं बन पाते, तो सी उसको, आई को रख लो यहाँ पे और जी को रख लो यहाँ पे, यही चीज बन रही थी हमने जब सॉल्व करा था अभी। तो 15 और 12 27, दो लोग आ गए इनके बीच में, जी और आई के बीच में। यहाँ पे भी सेम क्या बनेगा, जी अपना यहाँ रहेगा 12 और 15 27, तो आई आ जाएगा अपना यहाँ पे और आई नॉर्थ करेगा। और इस केस में भी अपना क्या बनेगा, इस केस में अपना 15 पे रखता हूं तो सी और आई के बीच में दो लोग नहीं हो पाएंगे, मिनिमम एक दो, तो आई को रख लो यहाँ पे, आई को कराओ नॉर्थ, और एक दो, जी आ जाएगा अपना यहाँ पे, जी और आई में 12 और 9 21 और 6 27, 27 का गैप आ गया। ठीक है, ये चीज अपनी क्लियर हो गई, आई नॉर्थ कराई दिया, आई और सी में एटलीस्ट टू आ गए, ये चीज हो गई। जी और एक्स अपोजिट डायरेक्शन, जी और एक्स अपोजिट, तो एक्स साउथ तो जी नॉर्थ, एक्स नॉर्थ तो जी साउथ, और एक्स नॉर्थ तो यहाँ पे जी साउथ। ठीक है, ये चीज हो गई। सी और वाई में से कोई कोने पे नहीं आएगा, सी और वाई कोई कोने पे नहीं आ रहा है। ठीक है, सी के दोनों नेबर अपोजिट करेंगे, सी के दोनों नेबर अपोजिट, अभी छोड़ दो इसको, सी के पास ए नहीं आएगा, जी के दोनों नेबर अपोजिट। आपको एक लाइन बोली है, द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू जी आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आर फेसिंग इन, तो मतलब जी के एडजेसेंट दो लोग बैठे होंगे, इसका मतलब, तो मतलब ये पहला केस तो गलत और तीसरा केस भी गलत, कि पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू जी आर फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जो जी के एडजेसेंट बैठे हैं ना वो अपोजिट कर रहे हैं, तो भाई केस वन गलत, हुई जी के एडजेसेंट तो एक ही आएगा, तो ये किसके अपोजिट आप इसको लगाओगे, किसके अपोजिट करोगे। आपसे एक लाइन बोली है, द पर्सन सिटिंग एडजेसेंट टू जी आर फेसिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो जी के एडजेसेंट बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो जी के एडजेसेंट दो लोग आएंगे, तो केस वन गलत, केस थ्री गलत, क्योंकि जी के एडिशन कोई आ ही नहीं रहे। यहाँ पे जी के एडिशन एक पर्सन ये गया, ये करेगा नॉर्थ में, और एक पर्सन ये गया, ओहो जी के एडिशन वाले अपोजिट कर रहे हैं ना। हाँ, तो जी के एडिशन अपोजिट कर रहे हैं, जी के एडिशन हम लोग पता नहीं कर सकते कैसे अपोजिट करेंगे, तो अभी केस वन और थ्री गलत हो गए, क्योंकि जी के एडिशन केवल एक ही पर्सन आ रहा था इसलिए, और हमें कम से कम दो चाहिए थे। ये हो गया। अच्छा, वाई के 21 मीटर राइट में टी है, अब 21 मीटर की दूरी देखो कहां पे मिलेगी, 12 और 9 21, एक तो ये मिल रही है ना, और 21 एक ये वाली मिल रही है, लेकिन दोनों एडजेसेंट आ नहीं पाएंगे क्योंकि जगह नहीं है, तो यही मिल रही है, वाई के 21 मीटर राइट में कौन है, टी, और वाई कोने पे आएगा नहीं, तो वाई को रख लो यहाँ पे,
और टी को रख लो यहाँ पे। तो वाई के 21 मीटर राइट में टी बनाने के लिए वाई को साउथ कराना पड़ेगा, वाई साउथ करेगा तो 21 मीटर राइट में टी आ गया। अब ये दोनों साउथ कर रहे हैं तो ये कहां करेगा, नॉर्थ। तो इससे अपनी एक बात ये भी क्लियर होगी कि जी के एडजेसेंट जो पर्सन है वो अपोजिट कर रहे हैं, ये नॉर्थ तो ये साउथ। ठीक है, अब ये आई नॉर्थ कर रहा है, एक्स भी नॉर्थ कर रहा है, तो ये वाला जो बीच वाला पर्सन है ये तो नॉर्थ कर नहीं पाएगा क्योंकि तीन एक साथ नॉर्थ हो जाएंगे, तो ये कहां करेगा, साउथ। अब कोई भी पर्सन हो सकता है ये। ठीक है, चलो आगे देखते हैं आगे और क्या है। ये वाई 21 मीटर राइट, टी हो गया, जी हो गया। सी और ए एक दूसरे के पास नहीं बैठे हैं, तो सी और ए एक दूसरे के पास नहीं बैठे तो ए अपने लिए यहीं पे आ सकता है, ए यहीं पे आएगा। और ए 4 राइट में वी के, इसका मतलब 1 2 3 वी अपना यहाँ आएगा, और ए अगर 4 राइट में वी के तो वी करेगा साउथ में, तभी 1 2 3 4 ए 4 राइट में जाएगा, ये भी हो गया। सी के दोनों नेबर अपोजिट कर रहे हैं, तो सी का एक नेबर साउथ कर रहा है तो दूसरा नेबर कहां करेगा, नॉर्थ। ये वाला नॉर्थ कर रहा है, एक्स भी नॉर्थ कर रहा है, तो सी कहां करेगा, साउथ। ठीक है, अब एक पर्सन कौन सा रह गया, टी जी वाई आई ए एक्स डैश, कौन सा रह गया ये, ए सी ई जी आई पी टी एक्स, ए सी ई जी, ई रह गया, ई रख लो यहां पे। ये बन गया सॉल्यूशन, केस नंबर 2 इज द राइट। टी जी वाई आई ए एक्स ई सी वी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा, और आज थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज्यादा हुई है मैं मानता हूँ, लेकिन ठीक है, होता है कभी कभी। चलिए मूव करेंगे अपनी आखिरी क्वेश्चन पे, और आज का आखिरी क्वेश्चन अपना मिसलेनियस पार्ट है आज के सेशन का, देखते हैं क्या है इसमें। बोला जा रहा है इन द अल्फाबेट सीरीज ए टू जेड ऑल द वॉवल्स आर रिमूव्ड, ए से लेकर जेड तक की जो सीरीज है अल्फाबेट सीरीज, उसमें सारे वॉवल हटा दो, ए ई आई ओ यू, क्या बचा, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, एंड देन द कॉन्सोनेंट्स आर असाइंड अ डिफरेंट नंबर, सभी कॉन्सोनेंट को अलग अलग नंबर दिया गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम मल्टीपल ऑफ 6, 6 के मल्टीपल से स्टार्ट किया, लाइक जैसे कि बी को 6, सी को 12 एंड सो ऑन। ठीक है जी, now the next letter after the letter coded as 60 will again be coded as 6 to 60, मतलब वो लेटर जिसका कोड 60 बन चुका है उसके बाद जो लेटर आएगा उसको फिर से 6 से लेके 60 तक कंटिन्यू ऑर्डर में हमें कोड करना है। ये कहानी चलती रहेगी जेड तक। ऑल द वॉवल्स आर कोडेड एज हैश एंड प्लस डॉलर एंड परसेंटेज रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब ए ई आई यू के अकॉर्डिंग, तो ए हो जाएगा अपना हैश का, ई हो जाएगा इसका, आई हो जाएगा इसका, ओ हो जाएगा इसका, और यू हो जाएगा इसका। एक नोट दिया हुआ है, नोट को पढ़ लेते हैं, नोट में क्या बोला जा रहा है हम लोगों से। नोट में बोल रहा है इफ मोर देन वन कंडीशन सेटिस्फाई, अगर एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई होती है, कंडीशन अपनी कहाँ है, कंडीशन अपनी ये गई जो सामने लिखी है, ठीक है। मोर देन वन कंडीशन सेटिस्फाई देन अप्लाई एज ऑल, देन अप्लाई ऑल तो मतलब सारी कंडीशन लगा देना जो जो लग रही हो, है ना, एज पर द ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, दैट इज इफ कंडीशन 2 एंड 4 आर अप्लाइड फॉर द सेम वर्ड, किसी एक शब्द के लिए मान लो कंडीशन दूसरी भी लग रही है चौथी भी लग रही है, तो आपको क्या करना है, देन फर्स्ट अप्लाई कंडीशन नंबर 2, पहले दूसरी को लगाओ उसके बाद चौथी को लगाओ, है ना। इफ एनी वर्ड डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, अगर किसी शब्द में कोई सी भी कंडीशन नहीं लग रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपको उसमें कोई शर्त लगानी नहीं है, आपको तो सिंपल कोडिंग कर देनी है जैसे जैसे आपको बोला गया है। तो पहले तो लेटर्स के नंबरिंग की कोडिंग करते हैं, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। नंबर क्या कहते हैं, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग ए बी, अब वॉवल तो मैं काउंट करने नहीं, तो वॉवल में क्यों ही काउंट कर रहा हूं, हमें तो बी से स्टार्ट करना है, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक है, इनकी मुझे नंबरिंग करनी है और 6 के मल्टीपल से स्टार्ट करनी है विद द नंबर 6। तो बी हो गया 6, ये हो गया 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब 60 के बाद से उसने क्या कहा था, 6 से 7 फिर से रिपीट कर दो, तो मतलब 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 और 6। और जो वॉवल्स थे ए ई आई ओ यू, इनका क्या क्या कोड करना था अपन लोग, इनका कोड करना था अपना हैश एंड प्लस, हैश एंड, नहीं नहीं एंड है, एंड डॉलर नहीं है, थैंक गॉड इस बार इरेज ऑल नहीं करा, हैश एंड प्लस डॉलर एंड परसेंट, डॉलर और परसेंट, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी,
ये तो अपनी बात होगी सारी जो उसने कही थी। अब क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। ये कुछ रूल्स दे रखे हैं, रूल अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के साथ तब अप्लाई करेंगे। हमें बताना है अंडरस्टैंड का कोड क्या बनेगा। अंडरस्टैंड का कोड क्या बनेगा? अब अंडरस्टैंड का कोड क्या बनेगा, रूल पढ़ते हैं। इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद अ वॉवल, तो अंडरस्टैंड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड्स विद अ वॉवल, तो अंडरस्टैंड में यू एन डी आर एस टी ए एन डी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, रूल नंबर वन नहीं लगेगा, रूल वन नॉट अप्लाइड। रूल टू, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल एंड एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, हाँ रूल नंबर टू लग सकता है क्योंकि यू से स्टार्ट हो रहा है और डी से खत्म हो रहा है, ये लग सकता है। देन मार्क द सेकंड लेटर एंड सेकंड लास्ट लेटर एज एक्स, तो सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर एक्स करना है। तीसरी रूल करिए वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट, हटा दो बकवास है। फोर्थ रूल कह रहा है इफ मोर देन टू वॉवल्स आर देयर इन द वर्ड, तो अंडरस्टैंड में मोर देन टू वॉवल है क्या, यू ई ए, हाँ मोर देन टू वॉवल है, तो मतलब दो कंडीशन अप्लाई होंगी, दूसरी भी चौथी भी। देन द ओरिजिनल प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज फॉर दैट वॉवल इज यूज्ड, मतलब जो उस वॉवल की ओरिजिनल प्लेस वैल्यू होती है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग वो यूज करनी है। और ये भी बोला गया है इफ इट इज ऑफ टू डिजिट, अगर वो नंबर दो डिजिट का है देन मेक इट अ सिंगल डिजिट बाय एडिंग बोथ द डिजिट, तो उन दोनों डिजिट को जोड़ के सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। लेकिन आपको पहले रूल टू अप्लाई करना है फिर रूल फोर। रूल टू कहता है कि वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और कॉन्सोनेंट पे खत्म हो रहा है, तो सेकंड लेटर को जो आपको मार्क करना है और सेकंड लास्ट लेटर को एक्स मार्क करना है। तो अंडरस्टैंड का सेकंड लेटर एन एक्स बनेगा। ये मैं इसको ना थोड़ा सा ना इधर ही कर ले रहा हूं, सेकंड लेटर और सेकंड लास्ट लेटर एक्स बनेगा। एन की जगह पे मैं एक्स लिखूंगा और एन की जगह पे यहां पे मैं एक्स लिखूंगा, ठीक है। और जो वॉवल है वॉवल की जगह पे क्या करना था, उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है ओरिजिनल, और अगर दो डिजिट का तो सिंगल में करना है, तो यू का 21, 21 का दोनों को ऐड करूंगा तीन बनेगा, तीन और एक्स, तो थ्री एक्स से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, सभी स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन डी नहीं हो रहा, डी तो गलत हो गया। फिर ई, ई का बनेगा 5, और डी, डी का क्या बनेगा, देखो डी का नंबर कितना था, डी का नंबर अपना आ रहा है 18, तो यहाँ पे 3x18 5 से स्टार्ट होगा कोई, 3x18 5, ऑप्शन बी गलत क्योंकि 3x18 के बाद एंड दे रखा है, 3x18 5, ठीक है, ए और सी में से कोई से सही होगा। आर, आर का कोड क्या बनेगा मेरे भाई, आर का बनेगा 24, तो आर का बनेगा 24, तो 3x18 5 24, 3x18 5 18 आ रहा है तो ये भी गलत, 3x18 5 24 यहां तक सही है। फिर टी का कितना बनेगा, देखो एस का 24 है तो एस के बाद टी आता है, तो 24 के बाद 6 जोड़ोगा 30, तो टी अपना बनेगा 30, देखो 24 के बाद 30 दे रखा है। फिर ए का क्या बनेगा, है जी, ये क्या हो गया, ओ नहीं 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 नहीं, टी, टी का तो 36, सॉरी सॉरी, आर का 24 बना है, आर का 24, एस का 30 और टी का कितना बनेगा 36, टी का 36 बनेगा, 3x18 5 24 30 36, 3x18 5, 3x18 5 24 30 36, तो 3x18 5 24 नहीं है, हटा दो 3x, ये गलत हो गया, 3x18 5 24 30 36, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। फिर ए का बनेगा 1, तो 36 के बाद 1 दे रखा है, और फिर एक्स दे रखा है, और डी का अपना 18 दे रखा है क्योंकि डी का 18, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, सी बिल्कुल सही है। फिर ड्राइव सेफ का देखेंगे, ड्राइव सेफ का कैसा बनेगा, ठीक है। तो ड्राइव सेफ में देखो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वॉवल से खत्म हो रहा है ना, तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट वॉवल से खत्म वाला कौन सा था, वॉवल हटा दो, वर्ड स्टार्ट विद वॉवल हटाओ, वर्ड स्टार्ट विद वॉवल हटाओ, वर्ड स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट, हाँ अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और वॉवल पे खत्म हो रहा है देन कोड इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो उनकी जो कोड है ना वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे जाएंगे। तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है वॉवल खत्म, तो रिवर्स ऑर्डर में ई, ई का कितना है भैया, ई का है एंड, तो एंड से स्टार्ट होगा। फिर वी, वी का कोड कितना है, वी का कोड था अपना 42, तो एंड के बाद आएगा 42। फिर आई का कितना था, आई का था प्लस, तो प्लस आ जाएगा। फिर आर का कितना है, आर का है 24, तो 24 आ जाएगा। फिर डी का कितना है, डी का है अपना 18, 18 आ जाएगा। पहले तो आप ये देखो ये पांच कोड कहीं भी मिल रहे हैं, एंड 42 प्लस 24 18, ए गलत, एंड 42 प्लस 24 18, सी गलत, डी गलत, सब गलत हो गए, केवल बी बच रहा है और नन ऑफ दीज बच रहा है। अब काश नन ऑफ दीज नहीं होता ना तो अपनी मेहनत बच जाती और हम बी को मार्क करके आगे भाग जाते, लेकिन हमें सेफ को भी चेक करना पड़ेगा। और देखो ड्राइव में ई आ रहा था और इसमें भी ई आ रहा है, और सेफ क्या है, इसमें भी सेम वही कंडीशन लगेगी क्योंकि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है वॉवल पे खत्म हो रहा है, उसमें रिवर्स ऑर्डर में करना है। तो जैसे ड्राइव में ई का कोड एंड था तो इसमें भी एंड आएगा, एंड आएगा, तो एंड 42 प्लस 24 18 का, तो फिर से एंड दे रखा है। एफ का कोड कितना बनेगा देख लो जरा, एफ का कोड है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड के बाद 24 जो कि दे रखा है।
ए का कोड क्या है, हैश, तो हैश लगा दो। और एस का कोड कितना है, 30, तो देखो 30 दे रखा है, तो मतलब आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, ऑप्शन बी इज राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ रही होंगी चीजें। चलो, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स फॉर्म्ड इन द कोड ऑफ द वर्ड रिकवर। रिकवर जो शब्द है उसमें जो नंबर्स का सम आएगा वो कितना आएगा। अब पहले रिकवर में देखो कंडीशन कौन सी लगेगी। रिकवर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट पे खत्म है, तो उसने वोवल मांगा है, हटाओ ये कंडीशन हटाओ, ये कंडीशन हटाओ। मोर देन टू वोवल, रिकवर में मोर देन टू वोवल है क्या भाई। और एक दो तीन, हाँ मोर देन टू वोवल है, ई ओ ई। तो मोर देन टू वोवल वाले में क्या कंडीशन थी, आपको जो वॉवल दे रखे हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग होती है, और अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दो। तो रिकवर को पहले फटाफट से लिख लेते हैं। रिकवर, आर का कोड क्या बनेगा जल्दी देखो, आर का कोड बनेगा 24, 24। ई का 5 बनेगा, सी का कितना बनेगा 12, ओ का कितना बनेगा, ओ वॉवल है, ओ का 15, और 15 को दोनों डिजिट ऐड करूंगा 6 बन जाएगा। वी का कितना बन रहा है, वी का 42, ई का अपना 5, और आर का अपने देखा था 24 बन ही रहा है। सबको ऐड करना है, 24 और 5 29, 29 और 12 41, 41 और 6 47, 47 और 42 40, 40 80, 89, 89 और 5 94, और 94 और 24 118। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी अपना मैच करा, 118 इज द राइट। ये क्वेश्चन होमवर्क में, ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताना इसका आंसर क्या है। सेशन कैसा लगा जरूर बताना, बेकार लगा हो तो भी बता देना, अच्छा लगा हो तो भी बता देना, कमेंट तो मिल ही जाएगा। चलो, अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, राधे श्याम। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। नमस्कार।